अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद करती हूँ एक मरतबा फिर से घरदारी वी ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मिलती हैं आपको घरदारी के हवाले से बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही पसंदीदा किस्म की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं नली निहारी, जो बहुत से लोगों को पसंद तो बहुत होती है लेकिन उसको बनाने से कतराते हैं। और आज आपको देने वाली हूँ नली निहारी की इतनी आसान रेसिपी कि आप कहेंगे ये तो इससे आसान रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। आपके बाएं हाथ का खेल और बहुत ही मज़ेदार मक्खन मलाई जैसी मुलायम इसकी जो शोरबा, जो इसकी ग्रेवी होगी, इतनी भी कोई मज़ेदार होगी कि सब खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नली निहारी बनाना। इसके लिए नली निहारी बनाने के लिए सबसे पहले तो नली का जो होती है हड्डी वो होना ज़रूरी है, और दूसरा निहारी के लिए बोंग का गोश्त आप ले लें। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है निहारी में। अगर बोंग का गोश्त ना हो तो आप नॉर्मल गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो मैंने प्याज कर लिए हैं ब्राउन, मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, उसको मैंने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है ऑयल में। और अब हम करेंगे इसमें गोश्त को फ्राई। गोश्त के साथ आपने अभी और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है, सिर्फ आपने जो आपकी नली वाली हड्डियाँ होंगी वो डालनी है और डालना है बाकी का बोंग का गोश्त। मीडियम आंच पर इसको हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छे से गोल्डन सा भी हो जाए और इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए जी, गोश्त हमारा ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई डाल रही हूँ मैं। आपके पास पेस्ट बना हुआ हो तो वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी है ये, और नाश्ते में तो अगर नान के साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अब इसमें जाएंगे जी कुछ बेसिक से मसाले। नमक है, सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं। इसके साथ जाएगा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने 1 चम्मच मिर्च का डाला है। चंद दाने कलवंजी के आपको बताती हूँ, हर खाने में ज़रूर शामिल किया करें। बहुत से फ़वाइद हैं इसमें, और इनके मुतालिक हदीस शरीफ का मफ़हूम भी है कि कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और जनाब यहाँ डाल रही हूँ मैं निहारी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बेहतरीन अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपने घर में निहारी मसाला बनाएं। बहुत ही आसान है, मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी भी मौजूद है। बल्कि आज भी आसानी के लिए मैं निहारी मसाले की रेसिपी जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 1 क्लिक के फासले पर है, आप जाकर वो देख लें। इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप निहारी मसाला घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा और बाज़ार से बहुत सस्ता आपको पड़ेगा। वो तमाम मसाले जो निहारी मसाले में जाते हैं आपके घर में मौजूद होंगे, तो घर में बना कर रख लें, आसानी रहेगी आइंदा के लिए भी। और घर का जितना साफ़ चीज़ें होती हैं उतनी बाहर की नहीं होती। तो जनाब अच्छे से इसकी बुनाई करके 3 से 4 मिनट इसमें डाल देंगे हम खुला सा पानी, क्योंकि अभी हमने गोश्त को गलाना भी है और फिर निहारी भी उसी में ही बन करके तैयार होगी। तो तकरीबन 5 से 6 गिलास मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि गैस का बहुत इशू चलता है, इतना लंबा टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं इसको गलाने के लिए रख दूँ। इसलिए प्रेशर कुकर में 30 से 35 मिनट का विसल देंगे, और जो हमारी नली निहारी होगी, जो हमारी नली और गोश्त होगा, अच्छे से गल जाएगा। अच्छा जी, साथ दूसरी तरफ हम कर लेते हैं अपना आटा और लेटी तैयार। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कच्चे आटे को ही पानी में घोलकर और उसमें निहारी में शामिल कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उसकी आपको एक तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, दूसरा उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, कच्चापन उसमें आता है। इसलिए निहारी के अंदर आटा जब भी डालें उसको हल्का सा भून लें, उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने दें, और उसकी अच्छी सी जब खुशबू आने लगे तो समझ लें कि आपका आटा निहारी में डालने के लिए तैयार है। आटे की मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट मैंने भुनाई की है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने इस पर चूल्हा को चलाना है। सबसे बेहतर यही है कि आप ये विस्कर ले लें, इससे बहुत अच्छी ये मिक्सअप हो जाता है। मेक श्योर कि इसके अंदर लम्स ना रहे, किसी किस्म की घुटली ना रहे। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, और दूसरी तरफ हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल चुका है। अब हमने इसके ऊपर से ऑयल जो था सुर्खी माइल जो ऑयल था वो हमने
तरी जिसको कहते हैं निकाल लिया है और वो हम दोबारा से ऊपर डालेंगे। वो बहुत खूबसूरत लगता है। आधा मैंने निकाल लिया था, आधे को हम इसी के अंदर पकने देंगे। और आटा जो हमने घोल कर तैयार किया है वो भी इसमें डाल दिया है। अब हम देंगे इसको 15 से 20 मिनट का दम हल्की आंच पर, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और लीमू वगैरह। और ये अभी आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि हमारी निहारी हो चुकी है तैयार। अब हमने डाल दी है इसके ऊपर अपने ब्राउन किए हुए प्याज। कुछ लोग प्याज पहले ब्राउन करते हैं और उसी में ही गोश्त की बुनाई करते हैं, आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर डले हुए ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इसलिए मैंने निकाल कर अलग कर लिए थे। और देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपने दुआएं देनी है, आपकी फैमिली वालों ने आपको तंग करना है कि बार बार यही निहारी खानी है। तो जरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे से कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में, फिर किसी नई रेसिपी के साथ, कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सकें और ये देखने में आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।